आज आप लोग की अध्याय 4 जिसका नाम है बाल गोविंद भगत और लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। ये रेखा चित्र है, बहुत अच्छे चैप्टर है बहुत। और इस चैप्टर को मैंने भी वीडियो बना के पूरी एक एक लाइन को पढ़ के आपको समझा दिया हो अच्छी तरह से। अगर उस वीडियो के देखने के बाद अगर इस क्वेश्चन आंसर को अगर आप देखते हैं तो उम्मीद है, मैं गारंटी करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि इससे बेहतरीन आप कहो नहीं समझ सकते हैं। और इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव को उठाइए और देखिए आपको एक एक ऑब्जेक्टिव मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो मैंने वीडियो को जो भेजा हूँ इसको आप डिलीट कर दीजिए, लेकिन वादा करता हूँ कि पूरी वीडियो को पढ़ के इस क्वेश्चन आंसर को समझ लीजिए और फिर आप ऑब्जेक्टिव को निकालिए और देखते आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो चलते हैं बाबू, स्टार्ट करते हैं अध्याय 4। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। क्या कहा बाबू कि बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। सही बात है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी हम लोग से साधु क्यों कहा था। तो समझते हैं, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी जो आचरण था ना शुद्ध साधु जैसा था। गृहस्थ थे लेकिन उसका आचरण जो था वो क्या था, शुद्ध साधु जैसा था। और परिवार होते हुए भी वो साधु के सभी परिभाषाओं को जानते थे। आजकल की जो बाबाजी होते हैं, साधु होते हैं, ढोंगी होते हैं, वो खाने पीने के लिए साधु बन जाते हैं। टीका लगा लेगा, चंदन लगा लेगा और अपने आप को साधु कहलाता है, लेकिन ये साधु नहीं होते हैं। साधु को सभी परिभाषाओं को जानना पड़ता है, उसकी आचरण को समझना पड़ता है, उसकी भाषाओं को समझना पड़ता है, उसकी बातों को मानना पड़ता है, तभी आप साधु कहलाओगे। तो कहता है कि क्योंकि उसकी आचरण जो था वह शुद्ध साधु जैसा था, परिवार होते भी वह साधु की सभी परिभाषाओं को जानते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। क्या कि वो सभी साधु के जितने भी माने साधु जितना भी लक्षण होता है वो सब चीज को जानते थे। उसके पास परिवार भी था फिर भी वह साधु को सभी परिभाषाओं को जानते थे। जैसे में कबीर को साहेब मानते थे और उन्हीं की बातों को मानता थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी के चीज के बिना पूछे नहीं छूते थे। यही लक्षण होती है साधु की। क्या कि जैसे कबीर को वो साहेब मानते थे, ऑब्जेक्टिव पूछवे करेगा कि वो किनको साहेब मानते थे, तो वो कबीर को साहेब मानते थे, उन्हीं की बातों को मानते थे। मतलब बाल गोविंद भगत किन के बातों को मानते थे, तो कबीरों को बात के मानते थे। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और किसी की चीज को बिना पूछे नहीं छूते थे। आज इतना लोग भ्रष्ट हो गया है कि बिना पूछे ही किसी चीज को उठा लेता है। ये साधु की लक्षण नहीं होती है। साधु की लक्षण जो आपको बताया हूं ये होता है क्या कि उसकी आचरण क्या होना चाहिए, शुद्ध साधु जैसे होना चाहिए। परिवार होते भी उस साधु की परिभाषा को उसकी पता होना चाहिए। तो इसको ही हम लोग कहते हैं साधु। एक बार और चलते इस क्वेश्चन समझते हैं कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी जो आचरण था वह शुद्ध साधु जैसा था। परिवार होते भी वह साधु की सभी परिभाषाओं को जानते थे। जैसे कबीर को साहेब मानते थे और उन्हीं की बातों को मानते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी की चीज को बिना पूछे नहीं उठाते थे। इसीलिए बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें क्या कहता था, साधु कहा जाता था। उम्मीद करता हूं कि बाबू आप लोग के समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि एक बार इसको वीडियो को देख के देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। चलते हैं बाबू, ये दूसरा क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि भगत ने अपने बेटे के मृत्यु पर अपनी भावनाओं किस तरह व्यक्त की। जब बाल गोविंद भगत की जो बेटा मर जाता है तो उसने अपनी भावनाओं को किस तरह व्यक्त की, देखते हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु होने पर वह सब के पास बैठकर कबीर की
भक्ति गीत गाने लगता है। ये जमाना, इस समय में अगर किसी का बेटा मर जाए और वह गीत गाने लगे तो लोग तो उसे पागल ही समझेंगे। लेकिन कारण क्या था? जब उसकी बेटा मर जाता है, वो जो लहाज थी वो सब जो था उसके पास बैठ जाता है, और बैठ जाने के पास कबीर की जो गीत था ना, क्यों जानते कबीर के साहब मानते थे, उसकी बातों को पालन करते थे, वह कबीर के गीतों को गाने लगता है। उन्हें सब के पास निकट एक चिराग जलाकर रख देता है। उसने क्या कहता है, उस जब देखते हैं हम लोग कि कोई लहाज, कोई आदमी मर जाते हैं तो उसके पास एक चिराग को क्या करते हैं, जला कर रखते हैं। उसी तरह बाल गोविंद भी उस चिराग को उस सब के पास रख देता है। जब उसकी पुत्र वधू, मतलब उसकी जो पुतोह थी, जब वो रो रही थी, उसकी पुतोह जब रो रही थी, तब बाल गोविंद भगत ने उन्हें रोने के लिए नहीं बल्कि उत्सव मनाने के लिए कहा जाता है। अगर किसी का बेटा पति मर जाए और उसको कहेगा नहीं रोने के लिए, गाने के लिए कहेगा, तो लोग तो उसको पागल समझेगा। लेकिन वह बाल गोविंद भगत अपने पुतों को कहता है कि तुम रो नहीं, तुम उत्सव मनाओ। और फिर कहता है कि क्योंकि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गई है। कहता है, अपने पुतों को समझाता है कि ये आत्मा का जो मिलन है ना, ये परमात्मा से हो गई है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकता है? यह संसार नश्वर है, इसका अंत होना निश्चित है। ये अपनी पुतों को कहता है सारी बात कि आत्मा के जो मिलन है ना, वह परमात्मा से हो गई। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? यह संसार क्या है? नश्वर है, और यहाँ अंत होना, यहाँ होना क्या है? निश्चित है। यही समझाती है अपने पुतों से। एक बार और समझते कर रहा है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के मृत्यु पर अपनी भावनाओं किस तरह व्यक्त की। तो भगत ने अपने बेटे के मृत्यु होने पर सब के पास बैठकर कबीर की भक्ति गीत गाने लगा। उन्हें सब के निकट एक चिराग जलाकर रख दिया। जब उसकी पुत्र वधू रो रही थी, तब बाल गोविंद भगत ने उन्हें रोने के लिए नहीं बल्कि उत्सव मनाने के लिए कहता है, क्योंकि आत्मा का जो मिलन था ना, वो परमात्मा से हो गया। इससे खुशी, बड़ी खुशी की बात क्या हो सकता है? यह संसार नश्वर है, इसका अंत होना क्या है? निश्चित है। इतनी आसान भाषा में आपको पूरी कहानी मिल सकता है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप किसी वीडियो में जाके देखिए, एक बार मेरे वीडियो को देखिए और फिर क्वेश्चन समझिए, आपको बड़ी मजा आएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन कहता है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब मानते थे, इसके क्या कारण था? आखिर बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब क्यों मानते थे? कारण आपसे पूछ रहा है। हम किसी को साहेब कैसे मान सकते हैं? आखिर कुछ न कुछ तो कारण होगा, तब ना हम किसी को साहेब मान सकते हैं। आखिर वही पूछ रहा है, तो चलते हैं इसको समझते हैं। बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब मानते थे क्योंकि वह कबीर के द्वारा बताए गए बातों को पालन करते थे और उनकी द्वारा लिखी गई गीतों को गाते थे। ध्यान सुनिए क्या कहता है बाबू, कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब मानते थे क्योंकि वह कबीर के द्वारा बताए गए बातों को पालन करते थे। माने कबीर की बात, बताए गए बात, जो कबीर के द्वारा जो उसको बताता था बात, तो उसको बहुत अच्छा लगते थे। किनको? कबीर जी को, बाल गोविंद भगत जी को, सॉरी। बताए गए बात पालन करते थे और उसके द्वारा लिखी गई गीतों को गाते थे। कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, किसी के चीज को बिना पूछे नहीं छूते थे, इसलिए वह कबीर के साहब मानते थे। क्या समझा? एक बार अच्छी तरह समझते हैं। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? आखिर उसका कारण क्या था? तो कल लिखा है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे क्योंकि वह कबीर के द्वारा बताए गए बातों को पालन करते थे। कबीर के द्वारा जो बताए गए बातों को क्या करते थे? पालन करते थे और उसकी द्वारा लिखी गई गीतों को गाते थे। जो कबीर के द्वारा जो गीत था, लिखी गई थी, उसकी गीतों को गाते थे। कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, किसी की चीज को बिना पूछे छूते नहीं थे,
उसकी आदेश को मानते थे, उसकी हर बात को मानते थे, इसीलिए वह कबीर क्या मानते थे? साहेब मानते थे।